बहुत समय पहले एक छोटे से पहाड़ी गांव में चेटकिन नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके बाल बिखरे और सफेद थे और आंखें ऐसी थीं मानो वह हर किसी के अंदर का राज जानती हो। गांव के लोग उसे दूरी बनाकर रखते क्योंकि वे उसे जादू टोने वाली समझते थे। बच्चे तो उसके नाम से ही डर जाते थे। चेटकिन गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में अकेली रहती थी। रात को खंडहर से अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी हंसने की। लोगों ने कहा कि चेटकिन आत्माओं से बातें करती थी। कुछ का मानना था कि उसने किसी काले जादू के चलते अपनी आत्मा शैतान को बेच दी है। एक रात गांव में एक लड़का जिसका नाम मोहन था, हिम्मत दिखाने के लिए दोस्तों की चुनौती पर चेटकिन के खंडहर तक गया। वह यह साबित करना चाहता था कि चेटकिन के बारे में जो कहा जाता है वो सब अफवाहें हैं। खंडहर के अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। मोहन ने जब अपना टॉर्च जलाया तो उसकी रोशनी में कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखीं। अचानक उसके कानों में धीमी सी आवाज आई, क्यों आया है तू यहां? मोहन ने मुड़कर देखा। सामने चेटकिन खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी। मोहन डर के मारे कांपने लगा। तुम्हें क्या चाहिए? चेटकिन ने ठंडी आवाज में पूछा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोहन बमुश्किल बोल पाया। चेटकिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। जो यहां आया है वो खाली हाथ नहीं जाएगा, यह कहकर उसने अपना हाथ बढ़ाया। मोहन ने देखा कि उसका हाथ धीरे धीरे काला पड़ रहा था। उसके कानों में चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। उसने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जड़ हो गए। अगली सुबह गांव वालों को खंडहर के पास मोहन का जला हुआ शरीर मिला। उसके चेहरे पर डर और दर्द के निशान थे। गांव वालों ने खंडहर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन कहते हैं कि आज भी जब रात गहराती है खंडहर से आवाजें आती हैं। कुछ साल बाद गांव में एक नई लड़की आई जिसका नाम नेहा था। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जो हमेशा अजीब और डरावनी घटनाओं के बारे में सुनने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन उसे मोहन के बारे में गांव वालों से कहानी सुनने को मिली। चेटकिन के खंडहर के बारे में कई बातें सुन चुकी नेहा ने ठान लिया कि वह वहां जरूर जाएगी। वह जानती थी कि खंडहर में कुछ अजीब था, लेकिन उसने कभी नहीं माना कि वहां कोई भूत प्रेत या जादू टोना होता है। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ गांव वालों के डर और अफवाहों का परिणाम था। नेहा ने एक रात खंडहर जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और उसकी टॉर्च की रोशनी में खंडहर की दीवारें किसी भूतिया परछाई की तरह दिख रही थीं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। जैसे ही वह खंडहर के दरवाजे तक पहुंची, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उसकी नाक में एक अजीब सी गंध आई, जैसे सड़े हुए फूलों की। वह अंदर गई और उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। तभी उसने देखा कि दीवारों पर पुराने समय के कुछ अजीब और डरावने चित्र बने थे, जो मानो किसी के पाप और भूतिया आत्माओं का चित्रण कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए नेहा को कुछ महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा और चेटकिन की सूरत सामने थी। वह चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही डरावनी चमक थी जो मोहन के समय थी। तुम भी आए हो? चेटकिन ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में एक अनकही चेतावनी थी। नेहा ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, हां, मैं जानना चाहती हूं कि यहां क्या हो रहा है। चेटकिन ने हंसी में कहा, तुम्हारे अंदर डर है और डर ही मुझे यहां खींच लाता है। नेहा को समझ नहीं आया, लेकिन वह खड़ी रही। चेटकिन की आंखें अब उसकी ओर बिल्कुल ध्यान से देख रही थीं। तुम जो जानना चाहती हो वह तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। इतना कहते ही चेटकिन ने अपना हाथ बढ़ाया। नेहा ने डर के बावजूद खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन चेटकिन के हाथ के पास आते ही उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके ऊपर आ गया। वह घबराकर पीछे हटी, लेकिन उसके पैर फिर से जड़ हो गए और वह गिर पड़ी। चेटकिन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही चेटकिन ने नेहा पर और अधिक प्रभाव डालने की कोशिश की, अचानक एक तेज आवाज आई, रुको। यह आवाज गांव के बुजुर्ग औरतों में से एक की थी जो हमेशा चुप रहती थी। वह अचानक वहां आई और उसने चेटकिन से कहा, तुमने कई लोगों की आत्माओं को फंसा लिया है, अब और नहीं। यह सुनकर चेटकिन गुस्से में कांपने लगी। वह चीखी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। लेकिन बुजुर्ग औरत ने अपने हाथ से एक तंत्र मंत्र शुरू किया और चेटकिन की ताकत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। चेटकिन का चेहरा विकृत होने लगा और वह अचानक गायब हो गई। नेहा के होश उड़े हुए थे, लेकिन बुजुर्ग औरत ने कहा, चेटकिन अब नहीं रहेगी, लेकिन उसके जैसा अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा।
तुम्हें भी अब सावधान रहना होगा। नेहा को समझ में आया कि चेटकिन सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि एक खतरनाक शक्ति थी जो लोगों की डर से अपनी शक्ति बढ़ाती थी। अब चेटकिन का अस्तित्व खत्म हो चुका था, लेकिन उसके निशान और उसकी कहानियां हमेशा गांव वालों के दिलों में जीवित रहेंगी। चेटकिन के बाद गांव में कुछ समय तक शांति रही। नेहा ने सोचा था कि अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन वह नहीं जानती थी कि चेटकिन के गायब होने के बावजूद उसका प्रभाव अब भी गांव में महसूस किया जाएगा। नेहा ने जब बुजुर्ग महिला से पूछा कि चेटकिन कैसे वापस आ सकती थी, तो उसने कहा, चेटकिन की आत्मा खत्म नहीं हुई है, वह कभी पूरी तरह से नहीं मरी। उसकी शक्ति उस खंडहर में अब भी है। गांव में कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं घटीं। रात के अंधेरे में कुछ लोग अचानक गायब होने लगे। जो लोग गहरी नींद में सोते, वे डरावनी आवाजें सुनते थे। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि चेटकिन की आत्मा वापस आ गई है और अब वह अपनी दुष्ट शक्तियों से लोगों को निगलने की तैयारी कर रही है। नेहा और कुछ साहसी युवा जिन्होंने इस पर विश्वास करना शुरू कर दिया था, ने एक बार फिर से खंडहर जाने का निर्णय लिया। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए थे ताकि वे चेटकिन का सामना कर सकें और उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर सकें। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, वहां का माहौल बहुत ही अजीब था। चारों ओर घना कोहरा था और हवा में एक ठंडक महसूस हो रही थी। नेहा ने अपने साथ लाए हुए तंत्र मंत्र के पन्ने निकाले और उन्हें जोर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वह मंत्र पढ़ रही थी, एक तेज और घना अंधेरा खंडहर से बाहर निकलने लगा और उसमें से चेटकिन की डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम मेरे साथ खेल नहीं सकते, मैं कभी नहीं मर सकती। नेहा और उसके साथी घबराए नहीं और उन्होंने अपनी तंत्र शक्ति को और बढ़ाया। वे सब एकजुट होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे। तभी अचानक खंडहर की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और अंधेरा और घना होता गया। इसी दौरान चेटकिन की भयावह परछाई खंडहर के अंदर से बाहर निकलने लगी। उसकी आंखों में आग और उसके होंठों पर एक दर्दनाक हंसी थी। नेहा और उसके दोस्तों ने फिर से पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप किया। कुछ देर बाद जैसे ही चेटकिन पूरी तरह से बाहर आई, अचानक खंडहर में एक तेज रोशनी चमकी और चेटकिन की छाया घुलने लगी। फिर एक जोरदार धमाके के साथ खंडहर का दरवाजा बंद हो गया और सारा अंधेरा गायब हो गया। नेहा और उसके दोस्त कांपते हुए बाहर आए, लेकिन अब चेटकिन का कोई निशान नहीं था। गांव में भी शांति लौट आई थी, लेकिन नेहा जानती थी कि चेटकिन की शक्ति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। कभी न कभी उसकी आत्मा फिर से जाग सकती थी और इस बार उसे और उसके दोस्तों को फिर से तैयार रहना होगा। गांव में कुछ महीने बीत गए और सब कुछ शांत हो गया। चेटकिन की शक्तियों को समाप्त करने के बाद नेहा और उसके साथियों ने सोचा कि अब वे चैन से जी सकते हैं, लेकिन ये शांति बहुत समय तक नहीं रही। एक रात जब गांव के लोग गहरी नींद में थे, अचानक एक अजीब आवाज गूंजने लगी। ये आवाज हल्की हल्की चीखों की थी जो गांव के चारों ओर फैलने लगी। लोग डर के मारे अपने घरों में बंद हो गए। औरतें बच्चों को अपनी गोद में लाकर चुप करातीं और पुरुष हथियारों से सजग हो गए। नेहा और उसके दोस्त, जो अब इस भूतिया घटना को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, फिर से खंडहर की ओर चल पड़े। इस बार उनका इरादा था कि चेटकिन की आत्मा को हमेशा के लिए हराकर गांव में शांति लाएं। खंडहर तक पहुंचते ही वे फिर से वही अंधेरा और ठंडक महसूस करने लगे। इस बार खंडहर से निकलने वाली आवाजें भी और डरावनी थी। तुम सब मुझे खत्म करने नहीं आ सकते, एक गहरी भूतिया आवाज में चेटकिन बोली। उसकी छाया एक बार फिर खंडहर में बिखरने लगी। नेहा ने हिम्मत जुटाते हुए अपनी तंत्र मंत्र की किताब खोली और फिर से तंत्र मंत्र पढ़ने लगी। साथियों ने भी उसका समर्थन किया, लेकिन जैसे ही वे मंत्र जपने लगे, खंडहर की दीवारों से खून की धारें बहने लगीं और खंडहर के अंदर से एक भयावह शक्ति ने पूरी जगह को घेर लिया। चेटकिन की छाया और अधिक प्रकट हो गई और उसने उन्हें चेतावनी दी, अब तुम मेरी शक्ति को समझ पाओगे। तभी एक औरत की आवाज सुनाई दी। ये वही बुजुर्ग महिला थी जिसने पहली बार चेटकिन की शक्तियों को रोका था। चेटकिन की आत्मा को खत्म करने का तरीका तुम जानते नहीं हो। यह तंत्र मंत्र से नहीं, बल्कि उसके पापों को नष्ट करके ही किया जा सकता है। नेहा ने बुजुर्ग औरत की बात मानी और उसने अपनी किताब से एक और मंत्र पढ़ा। वह मंत्र चेटकिन की आत्मा को उसके पापों का एहसास दिलाने की शक्ति रखता था। जैसे ही नेहा ने वह मंत्र पढ़ा, खंडहर में एक जोरदार आवाज आई और चेटकिन की विकृत छाया धरती पर गिर पड़ी।
उसकी आंखें अब भय से भरी हुई थीं और उसकी हंसी रुक गई। मैंने कितने लोगों की जान ली, कितने पाप किए। चेटकिन की आवाज धीमी और कांपती हुई आई। क्या अब मुझे शांति मिलेगी? नेहा ने कहा, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। चेटकिन धीरे धीरे गायब होती गई और उसकी ताकत भी खत्म हो गई। खंडहर में अंधेरा छंट गया और गांव में शांति लौट आई। नेहा और उसके दोस्त जान गए थे कि अंधेरे की ताकतें कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, लेकिन उस रात के बाद चेटकिन की आत्मा को उसके पापों का एहसास दिलाया गया और उसे शांति मिली। अब तक गांव में फिर से एक नई उम्मीद और विश्वास था।